सच्चाई की जीत हुई है, न्याय की जीत हुई है और हमें पूरा भरोसा था कि बिला कसूर लड़के को की सदस्यता खत्म की गई थी और फिर न्याय मिल गया। अब वो अपनी जनता की फिर पुनः सेवा। हेट स्पीच के मामले में बड़ी राहत यहां मिलती नजर आई है अब्बास अंसारी को। जी हां, अब्बास अंसारी की अगर हम यहां पर बात करें तो हेट स्पीच के मामले में वो बुरे फंसे थे। मामला जो है उनका इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रहा था और जिस तरीके से कोर्ट से राहत मिली उसके बाद विधानसभा सचिवालय ने उनकी सदस्यता को बहाल कर दिया। अब उनकी सदस्यता बहाल होने के बाद मुख्तार अंसारी के जो बड़े भाई हैं उनका बड़ा बयान इस पर सामने आया है। अब्बास की विधायकी वापस मिलने के बाद वो क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए आप। सच्चाई की जीत हुई है, न्याय की जीत हुई है और हमें पूरा भरोसा था कि बिला कसूर लड़के को की सदस्यता खत्म की गई थी और फिर न्याय मिल गया। अब वो अपनी जनता की फिर पुनः सेवा कर सकेंगे, विकास कार्यों को गति देंगे। हम सबको पूरा भरोसा था कि न्याय मिलेगा। जिस तरीके से हेट स्पीच मामले में 2 साल की सजा हुई और लंबी प्रक्रिया चली और फिर उसके बाद हाईकोर्ट तक जाना पड़ा, पूरे इस प्रकरण को लेकर क्या बताएंगे, क्या जानकारी देना चाहेंगे? लगभग 100 दिन लग गया इस प्रक्रिया में खत्म होने और बहाल होने में। इस 100 दिन में जाहिर है कि जो भी विधायक हो और उसके सारे अधिकार छीन लिए जाएं तो बहुत ही उसके लिए कष्टदायी होता है। जनता को भी उससे कष्ट हो रहा था। सारे विकास कार्य ठप हो गए थे वो विधानसभा में। अब इस न्याय से मिलने से अब सब वो परेशानियां दूर हो जाएंगी, जनता की भी, स्वयं विधायक जी की भी, और वो खुले मन से अब अपने क्षेत्र की जनता की सेवा कर सकेंगे। हाईकोर्ट से फैसला आने के बाद भी सचिवालय से उनकी सदस्यता को रोका गया था या फिर बहाल नहीं हुआ था, इसको कैसे देखते हैं, क्या बताएंगे? अब वो सचिवालय के लोग एडवोकेट जनरल से माननीय अध्यक्ष जी ओपिनियन मांगे थे, उसमें थोड़ी देर हुई, छुट्टियों की वजह से हुई होगी। बहरहाल उसे देर नहीं कहा जाएगा। हमें न्याय मिला और पुनः वो अधिकार अब्बास अंसारी को वापस मिला जो उनका हक था, मिलना चाहिए था। हाँ, ये जरूर है कि कुछ लोग सपना देख रहे थे विधायक बनने का, उन बेचारों का सपना ही रह गया और जनता को फिर उनका प्रतिनिधि मिल गया, वो उनकी सेवा करेंगे। जिस तरीके से अब्बास अंसारी की सदस्यता गई और मऊ में विधानसभा चुनाव के लिए तैयारी शुरू हो गई थी और ब्रजेश सिंह के नाम तक की चर्चा होने लगी थी, क्या लग रहा है इस पूरे प्रकरण में क्या कहना चाहेंगे? वो सब तो सपना ही है और क्या है। सपना लोग देख रहे थे, सपना तो सपना होता, हकीकत सामने आ गई। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर जो इन दिनों इंटरव्यू के दौरान एक मुख्तार अंसारी को लेकर बड़ी चर्चा कर रहे हैं। इस समय उसका सुर थोड़ा बदला हुआ लग रहा है। बता रहे हैं कि जनता के बीच हम लोग जाते थे तो लोग मुख्तार के बारे में क्या बताते थे, कैसे बताते थे, कैसे छवि वो बताते थे, इसको लेकर क्या कहेंगे उनको इस बयान को? नहीं, माननीय ओम प्रकाश जी प्रदेश के मंत्री हैं, लेकिन सच्चाई तो हर एक को बोलनी ही पड़ती है, बोलना चाहिए ही। जो हक है वो सच है, वो तो कहना चाहिए, हम कहीं हों। लेकिन जो ध्रुव सत्य है उसे कैसे छिपाया जा सकता है? इसमें कोई दो राय नहीं कि मुख्तार अंसारी जैसा अब कोई शायद पैदा हो। वो जो खूबियां उनके अंदर थी वो शायद किसी और में वो ट्रांसफर हों और उनको खूबियां मिले। और बड़े बड़े धुरंधर विरोधी भी माइक पे नहीं कह पाते, लेकिन उनका दिल तो सबका कहता है कि नहीं, उन जैसा कोई नहीं था।
अब क्या अब्बास अंसारी अपने विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे? हाँ, न्यायालय के निर्देशानुसार जो वो कर सकते हैं वो सब करेंगे। इसके लिए क्या कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट भी करना पड़ा है क्या? हाँ, कल एक कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की नोटिस दी गई थी देर होने पर, लेकिन उससे पहले ही फैसला आ गया। स्वागत योग्य फैसला है। विधानसभा अध्यक्ष जी को धन्यवाद है कि उन्होंने हमें न्याय दिया। कल गाजीपुर कोर्ट में आए थे अब्बास अंसारी, एक व्यापारी नेता के धमकाने और जमीन हड़पने के मामले में पेशी हुई है, और इसको कैसे देखते हैं, इसके बारे में क्या बताएंगे? वो एक सामान्य तारीख थी जिसमें उन्हें मुलजिम बनाया था एक सज्जन ने, जो अब दुनिया में नहीं चले गए। उनके बारे में हम कुछ कहना नहीं चाहेंगे। तो कानूनी प्रक्रिया है, अदालतों में जहां उनकी तारीख लगेगी उन्हें जाके वहां हाजिर होना ही पड़ेगा और कानूनी प्रक्रिया से गुजरना ही पड़ेगा। वो भी बिल्कुल झूठा मुकदमा दबाव में पुलिस के लिखाया गया था, हकीकत बिल्कुल उसके उल्टी है। अभी उमर अंसारी की जमानत के लिए भी कुछ कल बहस हो रही थी, लेकिन सरकारी वकील ने रिजॉइंडर लगाने के लिए टाइम मांगा। जज साहब ने टाइम दे दिया है। अगले हफ्ते में उम्मीद है कि उस बच्चे को भी न्याय मिलेगा जो बिना कसूर के फर्जी बिल्कुल ढंग से जेल में बंद किया गया है। 1 महीने से ज्यादा हो गया। तो सुना आपने कि क्या कुछ उन्होंने कहा, और वाकई आने वाले समय में ये जिस तरीके से देखा जा रहा है कि अब मऊ सीट पर उपचुनाव नहीं होंगे क्योंकि सदस्यता उनकी बहाल हो गई है, लेकिन कहीं ना कहीं क्या अब अब्बास अंसारी को आगे बहुत सोच समझकर बोलना पड़ेगा? क्या उन्हें बहुत सोच समझकर अपनी बात रखनी पड़ेगी? और जिस तरीके से उनकी एक बड़ी जीत हुई है उस पर उन्होंने कोर्ट को धन्यवाद दिया है।